एफएमसीजी में ही रहा जाए अभी कुछ टाइम के लिए। देखिए अनुज, मैंने सुबह जब हमारी चर्चा हुई थी मैंने कहा था अगर आपको इस सेक्टर में रहना तो बी विद नेम्स लाइक डाबर, टाटा कंज्यूमर और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। आप देखेंगे अभी भी ऑफकोर्स टाइटन इज न्यू स्पेसिफिक बट लीवर इज नॉट द बिगेस्ट गेनर। आई थिंक देयर आर अदर एफएमसीजी नेम्स दैट आर डूइंग बेटर, बट आई थिंक ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है। आई थिंक अगर आप कंजम्पशन की बात एज अ सिटीजन, जो मुझे सबसे पॉजिटिव लगा अनुज, नॉट फ्रॉम अ मार्केट परस्पेक्टिव, एंड टू मी जब तक टैक्सेशन अनाउंस नहीं हुआ था, टू मी इट वॉज द हाईलाइट ऑफ द बजट where she spoke about 1 crore internships paid 5,000 rupees a month at the top 500 companies in India. I don't think मैं budget I think 2098 से follow कर रहा हूँ. I don't think any government has come out and said we will give 1 crore internships in the top 500 companies. To me personally as a citizen that was the one line headline for me. दूसरा, आप फॉर्मल सेक्टर में 1 मंथ की सैलरी भी दे रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो कंजम्पशन पॉजिटिव. तीसरा, जैसे आप सुनील जी के साथ डिस्कस कर रहे थे, वो 17,000 जो बच जाएंगे बिकॉज ऑफ द टैक्सेस, वो भी है. एंड जो आप रूरल जो बात चली है अभी, स्पेशली फॉर विमेन, शी हैज़ एलोकेटेड 3 लाख क्रोर्स फॉर स्कीम्स फॉर विमेन. एंड ये जो 2.66 लाख क्रोर्स रूरल डेवलपमेंट के लिए भी दिए अनुज, ये डेली वेज अर्नर्स के लिए. तो आई थिंक एवरीथिंग मे नॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन, इट मे बी अ सेकंड और थर्ड ऑर्डर. बट अगेन अनुज, आई गो बैक टू द पॉइंट हम सुबह बोल रहे थे, इसमें इतना नहीं है कि ये 5-7-8% सस्टेनेबल एफएमसीजी सेक्टर में आपको वॉल्यूम ग्रोथ दे. दैट इज गोइंग टू टेक सम टाइम. दिस इज अ ट्रेड. आप आईटीसी देख लीजिए, इज द बिगेस्ट गेनर बिकॉज शायद कोई नेगेटिव टैक्सेशन नहीं आया. लास्ट बजट में भी ये टॉप गेनर था बजट के दिन में, क्योंकि टैक्सेशन पे नहीं आया. These are trades. I think there must be some allocation that's happening away. But also, Anuj, the interesting point maybe you can discuss with the tax expert later is this buyback tax, which is now in the hands of the recipient. So, if I am a company that has cash today, मैं क्या करना चाहूँगा? अगर मेरे पास 10,000 करोड़ हैं अपने cash flows में, तो do I want to give a dividend or do I want to go for a buyback? I think that needs to be understood. And एक last point मैं highlight करना चाह रहा था, जो I think अभी हर्षदा जी बता रहे थे, which is on housing. 10 लाख करोड़ का उन्होंने urban housing पे कहा है, and she is asking people to reduce stamp duty. This ties in perfectly with the first order the Prime Minister signed when he took office, जो उन्होंने 3.5 crore houses के लिए sign किए थे. So I think there is enough and more positive. The borrowing number is lesser. I think actually Anuj, this is a bond positive budget, bond market positive budget है ये. The borrowing is lower. And I think this will also give the RBI some breathing room as far as rate cuts are concerned. Okay. So it probably you're setting yourself up for one rate cut before the end of the fiscal, जो कि मुझे लगा था कि नहीं होगा, but ये mathematics के हिसाब से मुझे लगता है कि एक rate cut ये fiscal में भी शायद possible है. All right, राहुल बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you. प्रकाश जी, अगर आप चाहें तो थोड़ा ब्रेक लेना चाहें तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर आइए. थोड़ा इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. हर्षदा, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, लेकिन डीएलएफ और ओबेरॉय रियल एस्टेट में अच्छे मूव्स, रियल एस्टेट में अच्छे मूव्स. तो जहां पर राहुल ने छोड़ा उसी बात को, एक तो 10 लाख करोड़ का अर्बन हाउसिंग की तरफ आवंटन, उसको पुश दिया गया है. अब जब आप कह रहे हैं कि हम सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को अर्ज कर रहे हैं कि आप अपनी स्टैम्प ड्यूटीज को मॉडरेट करें, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर महिलाएं घर खरीदती हैं तो और भी सस्ती स्टैम्प ड्यूटी आपकी होनी चाहिए. वो कितना फ्यूल करेगा देखना होगा अनुज. और साथ ही साथ एक पॉइंट इस पर आप बताइए. राहुल कहते हैं ये बॉन्ड पॉजिटिव बजट है, ठीक है, आपने गोल्ड पर ड्यूटी कट कर दी. क्या इस तरफ इंडिकेशन है कि आप फिर से सेफा एसेट्स की तरफ जाएं वर्सेस आपका रिस्की, और मार्केट में हमने एलटीसीजी बढ़ा दिया, एफएनओ पर टैक्स एसटीटी बढ़ा दिया? देखिए, पहले तो एक बार आप गोल्ड के प्राइसेस देखिए. आई थिंक अगर गोल्ड प्राइसेस आप इस समय दिखा सकें, कमोडिटी ट्रेडर्स को तो आज सिंपल एक ट्रेड मिली कि गोल्ड को शॉर्ट कर दो आप, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस ऑब्वियसली कम हो जाएंगे. इंडिया में जो गोल्ड, आई थिंक कहीं इनको शायद ये रिस्क भी था कि कहीं गोल्ड दूसरे तरीके से ना आ रहा हो उसमें, तो ऑब्वियसली तो गोल्ड प्राइसेस अगर है कि हमारे पास एक बार प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड, उसको एक बार ज़रा फायर करिए. और देखिए, टाइटन पर तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट है ही पॉजिटिव. 0.5% ऊपर इस समय टाइटन है, वो इसीलिए क्योंकि गोल्ड प्राइसेस अब अगर नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट आएगा. तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा अगर रियल एस्टेट को फेवर मिल रहा है, थोड़ा अगर गोल्ड को फेवर मिल रहा है, तो ये बात आपकी सही है कि कहीं ना कहीं ये एक व्यू भी लिया जा रहा है कि सिर्फ स्टॉक्स नहीं, बाकी की जो ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस हैं उनका भी ध्यान रखा जाए. और ये 4.7% इस समय गोल्ड प्राइसेस नीचे आते हुए. तो इनफैक्ट
वो मैसेजिंग क्या है, उसको लेकर ऑफ कोर्स सवाल उभरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जैसे अनुज ने कहा कि मार्केट्स में एक रिएक्शन जरूर आया है। अब यहाँ करंट लेवल से कितनी रिकवरी आएगी वी रियली डोंट नो, लेकिन जो ड्रैगर्स हैं वो क्लियरली आपके सारे जो पहले भागे हुए काउंटर्स थे उन्हीं में सबसे पहला, वो सबसे इजी ट्रेड था। बिल्कुल हर्षदा, वैसे रिकवरी भी अच्छी खासी आ रही है।